ये बिहार के मंत्री का काफिला था जिसे गुस्से में जनता ने दौड़ा दिया। पत्थरबाजी और नारेबाजी के बीच मंत्री जी भागते नजर आए। एक बार फिर देखिए ये वीडियो। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। अब उन्हीं मंत्री मंगल पांडे को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। जनता ने मंत्री को दौड़ा दिया। दरअसल मंगल पांडे को पटना के अटल पथ पर जनता के भयंकर विद्रोह का सामना करना पड़ा। अटल पथ पर प्रदर्शन कर रही गुस्साई भीड़ ने उनके काफिले पर हमला किया और शीशे पर भी पत्थर चलाए, जिससे कांच टूटने की बात सामने आ रही है। हमले के बाद काफिला सहित मंत्री मंगल पांडे के भागने का ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद जब प्रशांत किशोर से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए ऐसा है, देखिए मैंने आपको पहले कहा है कि पिछले 3 वर्षों में पटना की सड़कों पर बिहार के लोग पीटे गए हैं। चाहे जो भी गया हो, सरपंच गए, मुखिया गए, अभ्यर्थी गए, टिकटार्थी गए, आंगनवाड़ी सेविका गई, आशा गई, जो गया उसको नेताओं ने, नीतीश कुमार ने लाठी से मरवाया। अब जनता की बारी है, जनता जग गई है और आप देखिएगा जब ये गांव में लोग आएंगे इनको जनता दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। वोट की तो बातें छोड़ दीजिए, इस बार नेताओं की, कई नेताओं की हिम्मत नहीं होगी कि वो गाँव में वोट मांगने आए। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं गांव के बच्चों को तो लाठी से मारे हो। पुलिस वालों ने जूता पहनकर इन्हीं बच्चों के पेट पर लात रखा है। बिहार के लोगों को अब रास्ता मिल गया है। राजद के डर से नीतीश भाजपा और मोदी के डर से लालू का लालटेन जलाने की मजबूरी खत्म हो गई। अब एक नई व्यवस्था बन रही है, जनसुराज की व्यवस्था, जिसमें बिहार के बच्चों के लिए रोजगार है, जिसमें बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा है और जिसमें सबसे बढ़कर इस बात की गारंटी है कि बिहार से पलायन साल भर के अंदर बंद। भाई ये लोग, इनका कोई आपस में इनका आचार विचार पूरा सिर्फ लूट का झगड़ा है कि कौन कितना ज्यादा लूट सकता है। आप बताइए, अशोक चौधरी जैसा सर्वदलीय नेता जनता के पैसे से हेलीकॉप्टर से घूमकर अपने बेटी को साथ में लेकर अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है कि हेलीकॉप्टर का पैसा कौन दे रहा है। जरा अशोक चौधरी से पूछिए कि सरकारी योजना का शिलान्यास, उद्घाटन जो पहले से मुख्यमंत्री कर दिए, उसी का फिर से उद्घाटन करने हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। तो ये नेताओं का कोई वजूद नहीं है। जनता समझ चुकी है, इनका रास्ता खत्म। भाई पदाधिकारी अभी नहीं पकड़े जा रहे हैं, अभी तो सिर्फ दिखावा हो रहा है। पदाधिकारी और अफसर, नेता पकड़े जाएंगे जब जनसुराज की व्यवस्था बनेगी। जब जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो याद रखिए 100 सबसे बड़े नेता और अधिकारी भ्रष्ट, याद रखिए 100 बड़े भ्रष्ट नेता और अधिकारी जिनकी सूची जनता के माध्यम से मेरे तक पहुंची है, इनको तब दौड़ा दौड़ा कर इन पर कार्रवाई की जाएगी और बिहार की जनता देखेगी कि जिन लोगों ने बिहार की गरीब जनता का, बच्चों का हक मारा है, इनसे और इनके आने वाली पीढ़ियों से पैसा वसूला जाएगा। कोई बचने वाला नहीं है। संजय जायसवाल टुटपुंजिया नेता है। राजद से लड़े थे चुनाव तो 5550 वोट आया था और संजय जायसवाल के बारे में बेतिया से ज्यादा कहाँ के लोग जानते हैं। सबको मालूम है कि पेट्रोल पंप का धंधा, रुको भाई, पेट्रोल पंप का धंधा कम ना हो जाए इसके लिए कितना दिन तक यहाँ फ्लाईओवर नहीं बनने दे रहा था। जब फ्लाईओवर बना तो उसका अलाइनमेंट बदला गया है ताकि उनका पेट्रोल पंप चमकता रहे। ये वही संजय जायसवाल हैं। हमारा मुंह मत खोलवाइए, ये अपने पिताजी के नाम पर राजनीति करने वाले टुटपुंजिया नेता हैं, फेसबुक के नेता हैं। अब फेसबुक पर ही बहुत बढ़कर बोल रहे थे। अरे रुको भाई, पहले पूरा सुन लो। फेसबुक पर लिखने के वजह से ही
नीतीश कुमार और इनका गठबंधन खत्म हुआ और नीतीश कुमार ने सुनिश्चित कराया कि संजय जायसवाल जीवन में कभी अब भाजपा के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। सर चौथा किस्त जारी कीजिएगा, सर चौथा किस्त जारी कीजिएगा। जिस दिन पटना में रहेंगे चौथा किस्त जारी हो जाएगा।